करें और क्यों करें? अच्छा, भक्ति क्या है, वो भक्ति क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? और कैसे करनी चाहिए? तो पहला तो ये सवाल बताया, अब भक्ति क्या है? भक्ति है हम इस असार शरीर को ही मैं मान लिया, मतलब आत्मा मान लिया, और संसार में जो उलझ रहे हैं, दुख पा रहे हैं, उसको मन उनमें से हटा करके और भगवान के चरणों का अनुराग करना, भगवान की गुण रूप लीला कथा धाम में ही लगाना, उनको उधर से हटा के, मतलब प्रभु के चरणों में अनुराग होना ही भक्ति है। और स्टार्ट है, जब आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको महसूस होता जाएगा। उधर शरीर समझ के जो मन लगा पड़ा है हमारा अनंत जन्मों से, उसको हटा करके और सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा ज्ञान लेने के बाद फिर उस ज्ञान का धीरे धीरे आचरण करना और भगवान की तरफ जाना ही उस ये डेफिनेशन है भक्ति की। भगवान के चरणों में मन का खिंचाव होना, इसको कहते हैं भक्ति। गुरुजी, भगवान के चरण तो हमने देखे ही नहीं कहीं। भगवान के चरण हमने देखे नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन भक्ति का मतलब होता है विश्वास, वेद शास्त्रों पर विश्वास, जो संत महात्मा हमारे जो हुए हैं, जो भगवान ही बन के गए हैं, उनके वचनों पर विश्वास, और भगवान ने जो अवतार अभी लिया है 5000 साल पहले, उस पर विश्वास करना। अगर भगवान इधर आए थे, भगवान ने गीता हमारे को अपने मुख से कही है, तो वो भगवान शर्ती है जो हमारे को चला रहा है, हमारा सांस चल रहा है, हमारे को खाना पीना दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, तो भगवान है, ये विश्वास करना है। विश्वास भक्ति कैसे करें? भक्ति संसार से मन हटा के परमात्मा में लगा के करें। जो मन उधर अटका हुआ है हमारा, और उसका कारण अपने को शरीर मान के, हम अपने को आत्मा नहीं मानते, तो उधर से हटा करके भगवान के गुण रूप लीला कथा सत्संग के अंदर लगा के और आचरण करना विश्वास करके, भक्ति की यही तो स्टार्टिंग है। तो गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं भक्ति करें क्यों? संसार में तुम खा पी रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हम क्यों करें भक्ति? फ्री फंड की ये चीज है, ना तो कुछ मिलता है, इससे क्या मिल जाता है? ऐसे ऐसे लोग कह देते हैं। तो ये सवाल है, भक्ति क्यों करें? भक्ति क्यों करें? भक्ति इसलिए करें, अब जो हम सुबह से शाम तक और जन्मों जन्मों में जो कर्म करते आ रहे हैं, हर एक जीव, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जमींदारा है, कोई मोटर मैकेनिक है, कोई चपड़ासी है, कोई भी, सब जीव निरंतर कर्म करने में लगे हैं। जो कोई कीट पतंग हो वो भी लगा है, तो किस लिए कर रहे हैं वो? अब हमारे को इस चीज से सुख मिलेगा, नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा से क्या करोगे? सामान लाएंगे, सामान से क्या होगा? हमारे आँख कान दांत जो इंद्रियों को, शरीर को सुख मिलेगा। लेकिन उधर आपने देख लिया सुख है नहीं, संसार के अंदर तो खूब चेक भी कर लिया और सब दुखी भी हैं। तो इसलिए भक्ति इसलिए करनी चाहिए, जो चीज हम आनंद या सुख चाहते हैं वो हमारे को भक्ति से मिलेगा, वो हमारे अंशी के पास है, अपने असली घर में मिलेगा, वो भगवान के लोक में हमने जाना पड़ेगा। इसलिए भक्ति करनी चाहिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, सुख की इच्छा के लिए। और इधर सुख है नहीं संसार में, तो फिर सुख तो उधर तो होगा ही होगा। क्यों? लोग बता रहे हैं, मीरा सूर तुलसी सब बता रहे हैं, रुक के मार के कह रहे हैं, अकरे उस नानक दुखिया सब संसार। तो इसलिए हमने भक्ति करनी चाहिए, आनंद के सुख के लिए। और वो कह रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है बेचारों को, अब जी भक्ति कोई जरूरी नहीं है, खाओ पियो इंद्रियों का सुख लो,
पशु वाला कर्म कर रहे हैं तो उनको करने दो, लेकिन वेद शास्त्र क्या कहता है, गीता क्या कहती है, भागवत क्या कहती है, वो भगवान का ही रूप है भागवत, उस पर विश्वास करके आप चलोगे तो इसलिए करनी चाहिए कि हम आनंद के अंश हैं, आत्मा है, भगवान में आनंद है, तो आनंद प्राप्ति करने के लिए भक्ति करनी जरूरी है। जब तक वो प्राप्त नहीं होगा, जब तक भ्रमते रहोगे इसी तलाश में, और मिलेगा कुछ नहीं।